हेलो व्यूअर्स, वेरी गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? और आप सब लोगों को सुप्रभात। आप बोलेंगे आइए टाइम कौन सा सुप्रभात होता है जी? अभी क्या किया जाए, क्या किया जाए, आपको तो पता ही है। आपको तो पता ही है, आपके लिए ऐसा खोज खोज के विषय लाना पड़ता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो खोज के यही आया कि जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक हो, जिनकी शादी की सालगिरह उनको शादी की सालगिरह मुबारक हो। तो आज हम लेके आए हैं कि भाई आपकी किस्मत का ताला कैसे खुलेगा और क्यों बंद था। आपकी किस्मत का ताला कैसे खुलेगा, क्या करने की जरूरत है, कौन सा एफर्ट आप लगाएं कि आपकी किस्मत का ताला खुल जाए। देखते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कार्ड और आप लोग चूज कीजिएगा। 3 फाइल में बना रही हूँ, आप ध्यान से अपने जिस भी इष्ट से, जिस भी भगवान से, जिस भी रिलीजन से आप हैं उसको याद कर लीजिए और अपनी फाइल सेलेक्ट करिए। तो इसमें आपको जरूर कुछ ना कुछ रास्ता दिखाई देगा। मुझे मालूम है कि मेरी रीडिंग को ज़्यादा करके आदमी लड़के लोग देखते हैं, औरतें लोग थोड़ा कम देखती हैं, लेडीज थोड़ा कम देखती हैं, लेकिन उसमें से बहुत से लोग जो हैं देख करके बीच में ही उसको बंद कर देते हैं। तो कोई बात नहीं जी, क्योंकि हमें तो जो कहना है, जो हमें यहाँ से मैसेज मिलते हैं हम वही कहेंगे। हम तो वही कहेंगे जो हमसे दातार बुलवाएगा, जो हमसे एंजल बुलवाएंगे। और आपको पता है कि कड़वी चीज लोगों को पसंद नहीं आती। मीठी और हितकारी दवाई नहीं होती है, जो कड़वी होती है वही हितकारी दवाई होती है। तो यहाँ तो जी शुगर कोट होता नहीं और सीधी सीधी बात कही जाती है, जो कुछ लोगों को आकर्षित नहीं करती। घूम फिर के वो भी आएंगे, देर सवेर वो भी इसी मैटर पे आएंगे। तो मेरी दातार से प्रार्थना है कि आप लोग अच्छा खाएं, अच्छे रहें, अच्छा देखें, अच्छा सुनें और आपके साथ में सब अच्छा ही अच्छा हो। कृपा करके वीडियो को पूरा देखा करें, कुछ ना कुछ उसके अंदर आपके लिए गाइडेंस जरूर होगी। मैं जानती हूँ आजकल के लोगों में धीरज थोड़ा सा कम है, इतना 10-15 मिनट भी किसी के पास नहीं। अब भाषण और प्रवचन तो कोई सुनना ही नहीं चाहता, तो क्या कर सकते हैं? नहीं सुनेंगे, नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो फिर आप खुद जिम्मेवार हैं, आप खुद अपनी जिंदगी में डाल रहे हैं रुकावट। तो कहीं तो आप रुकिए। आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज। बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। ये रही, क्या करना है आपको, कौन सा एफर्ट लगाना है जो आपकी किस्मत के दरवाजे खुल जाए, किस्मत की सारी रुकावटें हट जाए। क्या एफर्ट लगाने का? खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। हे दाता कृपा करें, पाइल 1 वालों को ऐसा क्या करने की जरूरत है जो उनकी किस्मत खुल जाए। वाह, ए सब कप देखिए जी, बहुत बारीक सी लाइन है आपके और आपकी किस्मत के दरवाजे में। आपके पास सब कुछ है, हिम्मत, टैलेंट, बुद्धि, प्यार, सब कुछ है, लेकिन जहाँ भी थोड़ा सा कुछ इधर उधर हुआ आप धाराशायी हो जाते हैं, विश्वास नहीं करते हैं भगवान के ऊपर। भगवान सब कुछ देने के लिए बैठा है। जैसे ही आपकी विश फुलफिल होने वाली होती है, आपके होठों तक आते आते वो प्याला छलक जाता है। बस आपको थोड़े से सब्र और थोड़े से विश्वास की जरूरत है।
थोड़े से। भगवान आपको कुछ और मजबूत बनाना चाहता है, इसी के लिए आपका काम होते होते रुक जाता है। तो आपको काम क्या करना है, उसी का, परमात्मा का ही नाम लेके काम शुरू करिए और उसी के ही नाम से सब कुछ करिए। तो देखिए आपका सब काम मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही मेहनत कर रहा हूँ, मेरा नहीं हो रहा, मेरा मेरा माँ मैं बकरी के जैसे मैं करेंगे तो एकदम बकरे के जैसा मुंडी कट भी जाएगी। ये बोलो कि भगवान मैं तेरा ही काम कर रहा हूँ, तेरे ही ये बाल बच्चे इनके लिए कर रहा हूँ, तेरा ही दिया हुआ परिवार है इसके लिए कर रहा हूँ, तूने मुझे इसकी सेवा के लिए नियुक्त किया है। हे दाता, हे भगवान, मेरे तू सारे काम बनवा, मुझे रास्ता दिखा, मुझे वो दो, हिम्मत दो, मुझे तरक्की दो, मैं तो तेरा चाकर हूँ। जब आप दास भाव में आ जाएंगे, जब आप एक सेवक के रूप में खुद को देखेंगे, तो आपको आपके परिश्रम का फल मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखते हैं आपकी किस्मत का ताला खोलने के लिए कौन सा एफर्ट लगाने की जरूरत है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा डेक ऑफ कार्ड कौन सा है। वाह, देखो ना, यही हर चीज में दिल को आप छोटा कर लेते हैं। कंजूस ताई खाली पैसे की नहीं होती, दिल की सोच विचार की भी होती है। ये देखो आप, देख रहे ना, थोड़ा थोड़ा काम करेंगे फिर देखने लगेंगे काम हुआ कि नहीं हुआ, काम हुआ कि नहीं। जो मैं बोल रही हूँ देखो वही कार्ड आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, देख रहे। और आज की रीडिंग देखने के बाद में आपके जीवन में तरक्की होनी डेफिनेटली है, क्योंकि मैं कल ही माता जी की चौकी में से आई और वहाँ पे मेरे से 2-3 लोग मिले। उन्होंने बोला आंटी आप बहुत अच्छा रीडिंग करते हैं, आप बहुत अच्छा सजेशन देते हैं, आप बहुत अच्छा। मैं अपने मुंह से बड़ाई नहीं कर रही हूँ, आप बहुत से लोग बोलेंगे जी अपने मुंह से कह रही है, लेकिन हो भी सकता है कि भी वो मेरे पहचान वाले हैं तो इसलिए मेरे गुण गा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, आदमी की टोन से मालूम पड़ता है कि आदमी सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। आदमी सच बोलो या झूठ बोलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे 2 बार टावर और डेथ का कार्ड आया है, तो ये तो झूठ नहीं बोलेगा, आपके सामने सफर करके निकाला है। तो पाइल बनवा लो, जैसे ही आप सिलेंडर करेंगे और उसके नाम का संकल्प लेके काम शुरू करेंगे तो आपका तो काम हो ही जाना है। और आपको इसी राह पे टिके रहना, टिके रहना, टिके रहना। देख लो आप मेहनत करते हैं, फल नहीं मिलता, दिल टूटता है, सोचते हैं मैं सब कुछ छोड़ दूं, मैंने तो कितना कुछ कर लिया। और जैसे ही आप लौट के इस परमात्मा के पास में आए, आपको एंजल ब्लेसिंग मिली, आप अंदर बाहर से प्यार से भर गए, परमात्मा ऊपर नीचे आपका कनेक्शन एक हो गया, अर्थ से लेकर फर्श तक, तो आपको न्यू बिगनिंग हो गई ना, हो गई ना यहाँ पे। तो अब इसके बाद में आपको क्या मिलने वाला है? यार दोस्त मिलेंगे, प्यार करने वाले पत्नी या आपके जो भी हैं पर्सन, हर तरह का सुख। ये देखो आ गया, यही बोलते के साथ आ गया जो बोला कार्ड, पैसा, एक्शन, फैमिली, शादी ब्याह, भक्ति। और ये देखो इसके नीचे ये वापस से गया। अब इसमें आपको रीडिंग शुरू करने से पहले जो बोला वही कार्ड निकल के आए, तो इसका मतलब क्या है कि दातार की कितनी कृपा है मेरे व्यूवर्स के ऊपर और मेरे ऊपर। देखिए, देख रहे हैं आप, मेरे को ये बात कहने में कोई अभी संकोच नहीं है कि आई एम ए इंट्यूटिव टैरो रीडर एंड ब्लेस्ड टैरो रीडर। यहाँ तो वही आएंगे इस चैनल के ऊपर जो ऊपर वाले से जुड़े हुए होंगे, जो मेडिटेशन करते होंगे, जो कहीं ना कहीं सोचते होंगे हम इस दुनिया में आए तो आए क्यों, जो काम करना चाहते हैं, अपनी सोल की ग्रोथ करना चाहते हैं, जिन्हें अपने क्यों का डिटेल में आंसर चाहिए, वही यहाँ पे आएगा और वही टिकेगा। ये वीडियो भी वहीं तक ही पहुंचेगी। मोबाइल से आपने पूरी दुनिया को छान लिया, दुनिया भर का कचरा दिमाग में भर लिया, मन की शांति मिली क्या? नहीं मिलेगी। कचरे से कभी शांति हुई है? जब तक आप उस परमात्मा से जिसने आपको यहाँ भेजा है, जब तक आप उससे नहीं मिलेंगे, जब तक उससे आप नहीं कांटेक्ट करेंगे,
आपको शांति नहीं मिलेगी। इसलिए सही खाओ, सही देखो, सही समझो और सही में टिक जाओ, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। ये हैंगमैन का मतलब क्या है? जो आदमी यहाँ पे सोचता है कि मैं यहाँ क्यों आया, यह उल्टा वृक्ष है ना, ये उल्टा क्यों लटका हुआ? क्योंकि माँ के पेट में 9 महीने उल्टे ही लटकते हैं और अंदर ऐसे ही हाथ जोड़ करके बोलते हैं, भगवान तू मुझे बाहर निकाल तो मैं तेरे गुण गाऊंगा, इस कचरे में से निकाल मुझे। बाहर आते हैं तो हम फंस जाते हैं माया जाल में, भूल जाते हैं। भूल गए छकड़ी, याद रह गया नून तेल लकड़ी। हमारे जमाने में ऐसे कहानी बोली जाती थी, किस्सा कहावत बोली जाती थी। तो हमको करना क्या? हमें रहना कमल के जैसा निर्लैप, हमें संसार में फंसना नहीं। संसार में रहते हुए संसार के सारे फर्जों को पूरा करते हुए, माँ बाप के प्रति, परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, पति पत्नी की आपस के उनके दायित्व, शादी ब्याह सब, घर गृहस्थी का सब पूरा यारी दोस्ती सब कुछ करते हुए हमको जाना है, अपना गोल अचीव करके उस परमात्मा में लीन हो जाना है जहाँ से हम आए हैं। आपके जो भी पार्टनर है आपको बहुत प्यार करते हैं, यहाँ भी एंजल है, यहाँ भी एंजल है, आप ऊपर से ही सेट करके आए हैं। लोग बाग सोचते हैं आप लोगों में झगड़ा क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि आप लोगों ने ऊपर स्वर्ग में सेट करके रखा है कि हम एक दूसरे का साथ देंगे, हर हाल में हमको खुश रहना। कभी आप घर का काम करते हैं, कभी वो घर का काम करती है, वो कहती है तो आप सुनते हो, वो कहते हैं तो आप सुनते हो, आप कहते हो तो वो सुनते हैं। इसका भी लोगों को बड़ा अचरज होता है। जिनके परिवार में बहुत दिन से खुशखबरी नहीं थी, खुशखबरी आ जाएगी। आपको दोस्तों के साथ में आप एंजॉयमेंट कर सकते हैं। और किस्मत का ताला तो आपका जब ही खुलेगा जैसे ही आप एक्शन में आते हैं, अपने ऊपर विश्वास करते हैं, परमात्मा के ऊपर विश्वास। ये विश्वास करने का कार्ड है। आपने प्रार्थना करी है, आप जैसी प्रार्थना करेंगे आपको ये सब मिलेगा। आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा, सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। जैसे ही आप पूरे परिवार के साथ में उस यूनिवर्स को सरेंडर करेंगे। 10 का कार्ड आया है यहाँ पे। परमात्मा तुरंत आपके सारे बंधन काट देगा, सारी परेशानी काट देगा। लक्ष्मी का कार्ड है यहाँ पे, लवर्स का कार्ड है, डिवर्ट का कार्ड है, एम्प्रेस, बाल बच्चों सब, धन संपत्ति सबका सुख है यहाँ पे। यहाँ पे सरस्वती है, यहाँ पे लक्ष्मी है। जहाँ सरस्वती और लक्ष्मी दोनों रहेंगे वहाँ पे तो ओ बाबा, मैंने तो अभी देखा, ये रही लक्ष्मी, ये रही सरस्वती, ये रही काली। मैं इस वर्ड के कार्ड को काली का कार्ड समझती हूँ। आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर मेरे को काली की एनर्जी दिखाई देती है। काली जो ब्रह्मांड की आदिदात्री है, जो ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान अपने अंदर समाहित करे हुई है, जिसके आगे स्वयं भोलेनाथ को भी झुकना पड़ेगा। सब कुछ है आपके हाथ में, हाथ बढ़ाओ और ले लो। ठीक है जी। तो ये आपको करना है और बाकी का गाइडेंस इसमें देने की मैं जरूरत नहीं समझती हूँ। तो हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। ओके, लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये ठीक है जी। चलो भाई बताइए, पाइल 2 को ऐसा क्या करे कि उसकी किस्मत का ताला खुल जाए? क्यों उनको जीवन में बार बार परेशानी आ रही है? कौन सी कमी रह जाती है? उनकी खुशी का पैमाना छलक जाता है या उनकी खुशियाँ उन तक नहीं पहुँचती? 1 2 3 वाह, स्ट्रेंथ। देखिए, हर कार्ड के 2 मीनिंग होते हैं, सही और एक गलत। सही तरीके से देखेंगे भाई, आप हिम्मत नहीं करते, आप कोशिश नहीं करते, आप पूरा एफर्ट नहीं लगाते। और दूसरी इसकी कौन सी पहलू है, साइड है? आप इतने मतलब उत्तेजित हो जाते हैं, इतने अग्रेसिव हो जाते हैं, आप आग में भी कूद जाते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए। जो मुआ बक दिया, जैसे भी हो आप अपना धमाल कर ही देते हैं।
आपके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं होता, आप ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं, आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं, आप शेर के मुंह में 24 घंटे हाथ डालने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। अब तीसरा साइड ये है, ये माता दुर्गा का कार्ड है क्योंकि इसके ऊपर ये सिंबल बना हुआ है। नंबर 2 वाले ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर देवी की भी कृपा है, ऐसा भी यहाँ पे मुझे दिखाई देता है। जब आप किसी मंदिर भजन कीर्तन में जाते होंगे तो आपका रोया भर जाता होगा, कहीं आरती वारती सुनते होंगे, हवन पाठ पूजा में जाते होंगे, तो हो सकता है कि आप हिलने डुलने भी लगते हों। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपकी कोई मन्नत है देवी के प्रति, आप उसको पूरा कीजिए और उनकी पूजा कीजिए। तो ये भी हो सकता है कि किसी देवी या किसी लेडीज का अगर कर्ज है तो वो भी आपके ऊपर से हट जाएगा। आपको करना है लगातार पूजा, आप अपनी कुल देवी इष्ट देवी की भी आप पूजा कीजिए। यहाँ पे जो भी कुछ है लेडीज को ही लेकर के निकल करके आया है, आपकी हिम्मत को ही लेकर के निकल के आया है। आपको इन तीनों चारों पहलुओं के ऊपर में करनी है कोशिश, ठीक है जी। आप ये सब कार्ड जो मैंने आपको बताए हैं, जो आपको सारी वजह बताई है, आप इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पूजा पाठ कीजिए, एफर्ट कीजिए और सही अफर्मेशन दीजिए अपने आप को, और अतिशय विश्वास ना करें अपने ऊपर, और समय पे अपना काम करें, यही आपको करना है। लेकिन करना है आपको अपने इष्ट देवी और इष्ट देवता के ब्लेसिंग के साथ, तो आपके सारे काम पूरे होंगे। इतना कोई भारी वो नहीं है आपके पीछे। ये देखो, ये कार्ड आ गया। ये जहाँ देवी होगी वहाँ पे शैतान तो रहते ही हैं, और जब आप स्ट्रेंथ वाले हैं तो आपके दुश्मन कौन से हल्के होंगे, भारी होंगे। ये रहा, आपके पीछे लोग लगे ही रहते हैं। आपके स्वभाव को देख लिया, वो देखते हैं कि यार ये इसके अंदर इतनी हिम्मत आती कहाँ से, तो आप अब उनका ध्यान देना छोड़ दो। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं डूब न जाए रहना। देखो, एक तो समय खराब, दूसरी बुद्धि खराब। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है मुझे, आपका मुझे दूसरा ही कारण दिखाई दिया कि आप हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। मैं जो कहूँ सही है, मैं जो कहूँ वो सही है, मैं जो कहूँ सब सुने। इसके लिए आपका काम ओवर कॉन्फिडेंस में होता। आप हो सकता है लंबी लंबी हाँक देते हो, फिर फंस जाते हैं, फिर आप काम करते हैं। लेकिन एक बात और भी है, यहाँ पे ये दोनों कार्ड निकल के आए, इसका मतलब ये कि आपकी उम्र बहुत कम है, आपको समझता नहीं है। फिर आपके पास प्लान तो हैं, यहाँ पे भी मेहनत तो आप कर रहे हैं, परिपक्वता नहीं है, बुद्धि में मैच्योरिटी नहीं है, समझे ना। तो आपके जीवन में बहुत जल्द कोई आ रहा है गुरु रूपेण व्यक्ति, जिसकी वजह से आपके जीवन में स्थिरता आने वाली है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप कम उम्र के हैं तो आप ज़्यादा उम्र वाले लोगों के पास बैठा करें, जब भी आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। लेकिन विश्वासप्रद होने चाहिए। आजकल हर किसी के ऊपर विश्वास भी नहीं किया जा सकता। किसी मंजे हुए विश्वास पर, जिसका आप सब कुछ जानते हैं, बायोडाटा पूरा, उसी से ही अपने दुख सुख को आप शेयर कीजिए, या आप स्वयं के गुरु बनिए, स्वयं के गुरु बनिए। खुद को आप टटोलना शुरू कीजिए कि मैंने कहाँ से मिस्टेक करी। एक डायरी बनाइए, उसमें लिखिए मैंने क्या किया नहीं किया, फिर उससे खुद से चेक करिए, ईमानदारी से चेक करिए कि मैंने इतना एफर्ट लगाया था कि नहीं लगाया था, मुझे ये काम करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, मुझे ये बात कहनी चाहिए थी कि नहीं कहनी चाहिए थी, मुझे झगड़ा लगाना चाहिए था कि नहीं लगाना चाहिए था, या मुझे झगड़े की जगह पे जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था। ईमानदारी से चेक कीजिए अपनी लिखी हुई उन बातों को जो आपने मिस्टेक करी है।
या आपने दिन भर का जो भी काम किया, फिर उसको आप 10 में से नंबर दीजिए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये चार्ट बनाने के बाद में आप कितने पानी में हैं। समझे ना? अपने गुरु बनिए, मत करिए किसी के विश्वास, मत जाइए, हमारी भी मत सुनिए आप, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक आइडिया दे रहे हैं हम आपको, क्योंकि हमने ये किया, मैंने किया है ये काम। जब हम दिल्ली में रहते थे तो हमारी टीचर थी, एक सरला मैडम थी, वो हमको हिंदी पढ़ाती थी। वो बोलती थी, लेकिन मैं उनको जब मुंह ऐसे बहा के देखती रहती थी मैडम को, तो वो मेरे को देख के बोलती थी। शायद उनको लगता था कि अगर ये 40-45 बच्चों की क्लास है, इसमें से अगर एक बच्चा भी सुन रहा है तो मैं सक्सेसफुल हूँ। आज वही नजरिया मेरे अंदर भी आ गया है। वो मेरे को हमारी क्लास वो आती थी, हमारी क्लास में ही वो ज्यादा करके बोलती थी ऐसे, तो बच्चों रोज न्यूज़पेपर पढ़ा करो, आपने जो भी कुछ काम किया सोने से पहले उसको देखा करो, आपने क्या क्या काम किया नहीं किया, आपका कौन सा होमवर्क रह गया, आपको आज कितनी डांट पड़ी, इस तरह से वो हमको समझाती थी। लेकिन अब समय के साथ में वो बातें बदली हो गई। अब स्कूल के काम ने ले लिया घर के काम की जगह। डांट कितनी पड़ी तो वो वही है। यहाँ पे बच्चे हैं, सास ससुर हैं, पति है, समाज है, दायरा बढ़ता ही जा रहा है, टांग खींचने वाले बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन इम्प्रूवमेंट क्या आया मेरे अंदर? इम्प्रूवमेंट ये आया कि आज मैं यूट्यूब पे हूँ। मैंने उनका कहा माना। मुझे नहीं मालूम कि आज वो जिंदी हैं कि नहीं है, आज वो संसार में है कि नहीं, क्योंकि वो टाइम पे मेरी उम्र कोई 12 साल की थी और वो टाइम पे 40-45 साल के थे मैडम। और आज मेरी उम्र जो है 58 है, 58 साल की मेरी उम्र है। तो आज वो तो मुझे लगता नहीं कि होंगे कि नहीं होंगे। आजकल कौन 70-80 साल तक जीता है? अगर होंगे कहीं भी हों, इस संसार में हो या ऊपर के संसार में, दातार उनकी आत्माओं को शांति दे। मैं यही कहना चाहती थी, आपको जहाँ से भी कुछ अच्छी बात सुनने को मिले जो आपके दिल को छू जाए, आप उसको जरूर ध्यान से दीजिए। हम तो ऐसे ही करते हैं। हाँ, अब आते हैं हम पायल 3 की ओर। पायल 3 को क्या करना है? देखो, बैल बज रही है मंदिर में, इसका मतलब ये कि मैं जो भी कह रही हूँ सब सही है। आप जब रीडिंग करते हैं, कहीं से घंटे की आवाज़ आती है या कोई दरवाज़ा नॉक करता है या कहीं से आपको व्हिसल की आवाज़ सुनाती है, गाड़ी का हॉर्न की आवाज़ सुनाती है, तो आप समझ जाओ कि ये एंजल ही आपसे बोल रहे हैं। तो मैं इसको खोल रही हूँ। वाह, देखो घंटी बजी मंदिर में फिर से। मेरे घर के पास में काली माता का मंदिर है, वहाँ से घंटी बजती है तो यहाँ तक मेरे घर तक सुनाई देती है। और हम भक्ति भी करते हैं उनकी। भक्ति क्या, हमारे तो औकात नहीं है, लेकिन फिर भी जाके बैठ जाते हैं माता जी के दरबार में। तो अब हम करते हैं मेडिटेशन। आया आपका मेडिटेशन का मतलब क्या है जी? आप बड़े ही सुलभ व्यक्ति हैं और अभी आपको, आप हीरे हैं, आप कर रहे हैं, आपको अपने मेडिटेशन का टाइम बढ़ाने की जरूरत है। आपको और इस क्षेत्र के बारे में जानने की जरूरत है। आपका सामाजिक उन्नति हो गया है, आपने सब काम कर लिए हैं, या अब आपकी जरूरत ही नहीं रहेगी आपके परिवार को कि आप उनमें आप ज़्यादा टाइम लगाएं। बच्चे आपके बड़े हो गए हैं, वो बोल रहे हैं हमारे को छोड़ दो, आप छोड़ दो उनको, जाओ भाई करो जितना आपको ऐसा करना। बार बार घंटी बज रही है, देख लो, समझे? तो छोड़ दो, आप अपने ऊपर ध्यान दो। यहाँ पे देखो, विंडो में एंजल दिख रहे हैं, दरवाजे के बाहर देख रहे हैं, परमात्मा देख रहा है आपको, आप क्या कर रहे हो अंदर, समझे? ये 3 सोड़ यहाँ पे लटक रही, लेकिन इसने हाथ जोड़ रखे हैं, सिलेंडर कर दिया है भगवान के ऊपर। अब ये 3 चक्रों के ऊपर है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये तो चलो फ्लैट है, ये तो खड़ी है। एक ये जाएगी इसकी आज्ञा चक्र में, एक जाएगी इसके हार्ट चक्र में, समझे ना?
और ये जाएगा इसके स्वादिष्टान चक्र में। बचेगा आदमी, पेट में घुसेगा, हार्ट में घुसेगा और माथे में घुसेगा, स्वॉर्ड तो कोई बचेगा तलवार से। लेकिन आपको यही करना है। ये तलवार का मतलब ये है, आपको ये तीनों चक्र अग्रेसिव करने हैं, आपको ये जागृत करने हैं, आपको इन तीनों चक्र की हीलिंग करनी है और ज्यादा, ताकि आप देखो घंटियां बजती जा रही है, बाप रे, माता जी स्वयं बोल रही हैं। आपको ये तीनों चक्र के ऊपर काम करना है। आपको अपने खान पान का ध्यान देना है, अपने दिल को संभालना है, अपने दिल को और पॉजिटिविटी देनी है, और अपने आज्ञा चक्र के ऊपर, आपको थर्ड आई के ऊपर मेडिटेशन करना है, ताकि आप एस्ट्रो ट्रैवल कर सकें, आपको आपके सवालों का जवाब मिल सके, आप दूसरों को भी हील करने के लिए हुए हैं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है। आप बोलेंगे आप ऐसे कैसे बोल रही हो? ऐसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं PMC से जुड़ी हुई हूँ, PSSM से। हमको मालूम है कि मेडिटेशन की कितनी वैल्यू है। यहाँ पे कोई धूप बत्ती नहीं, अगरबत्ती नहीं, नारियल नहीं, हार नहीं, फूल नहीं, आपको सिर्फ बैठना है। कोई मंत्र जाप नहीं, कोई चालीसा नहीं, कुछ नहीं, आपको सिर्फ बैठना है और अपने सांसों पर ध्यान देना, आनापानसति का मेडिटेशन करने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए आर्कएंजल माइकल आ गए आपकी सुरक्षा करने के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं रीडिंग। वाह, देखो जैसे बोला था वही कार्ड आया। अब इतनी कहानी सुनाई मैंने आपको, तो एंजल बोल रहे हैं ना, ये देखिए प्रोटेक्शन आप गुरु का, लक्ष्मी का, ये देखो बार बार प्रोटेक्शन है। बच्चे के जैसे टेंशन ना लें, सरदार दे रहा है आपको, खुशियाँ दे रहा है। यहाँ पे आप करना चाहते हैं मेडिटेशन, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि टिकता नहीं है मन। इतने मन के अंदर आपने, इतने आपके घोड़े के पर लगे हुए हैं मन की सोच के, कैसे होगा? तो आपको मन लगाना। खाली एक ही फोल्ड है कि आप फुल टू सिलेंडर नहीं कर पा रहे हैं, कर दीजिए। जहाँ आपने इस मन के घोड़े को बांध के रखा हुआ, छोड़ दीजिए, शर्माई मत। भगवान सबसे ज्यादा करुणावान है। कुछ भी गलती हुई है उसको बोल दीजिए। माँ बाप से शर्माने की जरूरत नहीं है। भगवान हमारा माई बाप है, उसी ने तो हमको भेजा है, उसने ही तो हमको भेजा है। अगर क्या हुआ, हम परीक्षा में फेल हो गए तो क्या हुआ, बोल दीजिए उनसे, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे आप रास्ता दिखाइए। पकड़ लो हाथ अब मेरा तो काना डूब जाएंगे। सिलेंडर करो ना भाई, ये हाथ दे रहा है ना परमात्मा, हाथ पकड़ो, पार हो जाओ। समझे? इससे तो बढ़िया कोई रीडिंग हो ही नहीं सकती। ऐसा कुछ जो काला है आपके जीवन में, आपसे मिस्टेक हो गई, या आपने किसी को परेशान किया, या कोई आपको परेशान कर रहा है किसी भी तरह से, दैहिक, देविक, भौतिक रूप से। दैहिक मतलब कोई शरीर से आपसे कोई मिस्टेक हुई है, या आपने किसी के साथ करी है, माफी मांगो। दैहिक, भौतिक, आपने किसी का मार के खाया, या कोई आपका मार के खा गया, जो आंख से दिखाई देती हैं वैभवता की चीजें, छोड़ो। देवी, परमात्मा, जो वो परमात्मा की नज़र में गलत है, संसार की नज़र में गलत है, अगर वो आपसे गलत हो गया है या किसी और ने आपके साथ कर दिया, तो बोलो बस, अब सबको बोलो स्टॉप। ना मुझे अब किसी की ज़िंदगी में दखल देना है, ना किसी का दखल मुझे अपनी ज़िंदगी में लेना है, स्टॉप। कोड कटिंग करो उसको, बस स्टॉप बोलो, गेट आउट बोलो। ऐसी एनर्जी को फुल टू सिलेंडर करो, प्रार्थना करो, सिलेंडर करो। माता दुर्गा का आपके ऊपर हाथ है, गुरु जी का आपके ऊपर हाथ है, आर्कएंजल माइकल की सोड आपके साथ है। बच्चे के जैसे वापिस से नया जीवन ले लो, गुरु की शरण में चले जाओ, पवित्र हो जाओ, सब कुछ आपको मिलने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज की रीडिंग खत्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। थोड़ी लंबी है, थोड़ी भारी है, लेकिन इसको झेल लोगे तो आप परवान हो जाएंगे।
थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इन सब बातों को सुनिए, अपने जीवन में उतारिए और अपनी किस्मत का ताला खोलिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।